तो बेटा टाइप नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें आपके कॉइन्स के क्वेश्चन शुरू होंगे और कॉइन्स के बड़े जोरदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम धीरे 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 आसान से शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं फिर कि मैम शुरू से ही ऐसा करा रही है, तो बाद में क्या होगा। आपने देखा है ना, आप छोटे से छोटा एग्जाम देने चले जाइए, उसमें से मैथ के क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हिला रहे होंगे अंदर से। वो जो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इजी इजी तो सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं तो फिर मेरे से छटते हैं सब, समझ लो ना। सिलेक्शन उनका होता है जो थोड़ा टफ की तरफ जाता है, टफ को सॉल्व करता है, तो वो यहाँ से सीखना है आपको। तो ये नहीं कि मैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। ये सेम क्वेश्चन आपको ग्रुप डी का एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी के सारे प्रीवियस से लगा दीजिए, ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, संख्याएं चेंज होंगी, सेम टाइप का क्वेश्चन। ये वाला नहीं, ये तो इजी है, जो पीछे मैंने कराया है, पिछले क्वेश्चन से कराया है ये वाला। ये इस तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिल जाएंगे। आप लगा लीजिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चीजों को सीखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, सिक्कों वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कोई भी ट्रिक नहीं लगती है, बेसिक से ही सॉल्व करते हैं और बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से रखा है हमने, बिल्कुल इजी इजी से आगे आगे बढ़ेंगे। ए बी सी के पास कुछ सिक्के हैं, इनके पास कुछ सिक्के भाई होंगे, हमें नहीं पता। ए के सिक्कों का 7 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों का 5 गुना के बराबर है, ठीक है ना। जबकि बी के सिक्कों का 6 गुना सी के सिक्कों के 11 गुना के बराबर है। ए बी सी के पास कम से कम कुल कितने सिक्के होंगे, ये हमसे पूछा है। हमसे कहा है कि ए के सिक्कों का 7 गुना मतलब कि 7A बराबर बी के सिक्कों का 5 गुना है मतलब कि 5B है। यहां से मैं ये लिखूं A बट्टे B, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5/7, ठीक है। दूसरी लाइन है B के सिक्कों का 6 गुना मतलब 6B बराबर C के सिक्कों का 11 गुना मतलब 11C है। यहां से मैं B/C लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 11/6। अब क्या है भाई, यहाँ पर B 7 है, यहाँ पर B 11 है, हमें क्या करना पड़ेगा, B को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करेंगे तो 11/11 से यहाँ पे मल्टीपल करो और यहाँ पर 7/7 से मल्टीपल करो। ये कितना आ जाएगा, 11×5 55 और ये 11×7 77। ये कितना आ जाएगा, 11×7 77 और 6×7 42। अब ए के पास कितना है, 55 सिक्के हैं, बी के पास कितना है, 77 सिक्के हैं और सी के पास कितना है, 42 सिक्के हैं। तो कम से कम कुल कितने सिक्के होंगे, जितना इनका सम होगा कम से कम उतने तो होंगे ही भाई। तो सम कितना है भाई, 55 है, 77 है और 42 है। ऐड करोगे तो 12 और 2 14, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और ये 17, 174 कम से कम सिक्के इनके पास होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल लोएस्ट था अपना। अब आगे बढ़े, अब यहां से अपना रुपया को बांटेंगे हम, ठीक है। तो एक थैला है भाई और उस थैले में कुछ सिक्कों के रेशियो है, ठीक है। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका योग 410 रुपए है, जिनका योग 410 रुपए है और सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः है 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के। तो हमने कहा हमारे पास 5 रुपए है, 2 रुपए हैं और 1 रुपया है, ठीक है ना। इनके सिक्कों की संख्याओं का अनुपात रेशियो हमको दे रखा है 4:6:9, ठीक है। किसका रेशियो है, ये कॉइन्स का रेशियो है, कॉइन्स का, ठीक है ना, कॉइन्स का ये रेशियो दे रखा है हमको। तो हमने कहा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी, टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, अगर देखो आपके पास में 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू 5×20, एग्जैक्ट संख्या में दे रखी है अगर तो x भी लगाएंगे तो 5×20x बनेगा, प्लस का 6×2 12x बनेगा, प्लस का 9x बनेगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमको ये आ जाएगी, टोटल ऐड करेंगे तो ये 21 और 41, ये कितना आ जाएगा 41x आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 410। इसकी वैल्यू अगर 410 है, 410 लिखना है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 10 है तो हमसे पूछा है थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपए के कौन कितने हैं 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 10 है तो इसको हटा देते हैं, यही कर देते हैं, ये वाली चीज हमसे पूछी है। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा 60, ये क्या होगा आपका आंसर। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 होगी, बस यही तरीका सभी में लगाते हुए चलना है।
क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए समझ में आया। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू 20x हो जाएगी। 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू 12x हो जाएगी। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू 9x हो जाएगी। और टोटल वैल्यू का सम करेंगे, क्योंकि सभी का सम 410 दे रखा है। 41x बराबर 410 है, तो x बराबर 10 आ जाएगा, तो 6x बराबर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बैग है और उस बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है, तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। रुपए बनाएंगे इनको, 1 रुपया है, 50 पैसे है, रुपए बनाएंगे तो 0.5 रुपए आ जाएगा। 25 पैसे है, रुपए बनाएंगे तो 0.25 रुपए आ जाएगा। ठीक है, मैंने इनको रुपए बना दिया। ये तो रुपए था ही, इसको रुपए बनाया, इसको भी रुपए बना दिया। ठीक है, अब कॉइन का जो रेशियो मेरे को दे रखा है वो क्या है भाई, वो है 2:3:5। ठीक है, रेशियो है x लगा लेते हैं। हमने कहा वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। अब देखो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 2x वैल्यू आ जाएगी टोटल। यहाँ पर 5 × 15 1.5 वैल्यू आ जाएगी टोटल। यहाँ पर 25 × 5 125 1.25 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसको ऐड करेंगे 2, 3, 4 4.75x बराबर कितना दे रखा है, 228 ये दे रखा है। ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो चिपकाएंगे, फिर से इसको काटेंगे भाई। काटो भाई, काटो भाई, काटो भाई। किससे काट सकते हैं इसको हम, पहले किससे काट सकते हैं, 5 से ही काटे, 25 से भी काट सकते हैं। 25 से काटेंगे हम, 25 से काटेंगे, 25 से 25 25 निम्मा 235 225। ठीक है ना 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। फिर 19 से काटेंगे इसको, तो 19 × 19 और 19 दूनी 38, तो 12 चौक 48। ये कितना आ जाएगा, 48। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 48। तो इसके बाद इसको सॉल्व करके हमें x बराबर कितना मिला, 48 मिला। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है हमारे पास में, 3x ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, 3x। तो मैं 3x की वैल्यू पूछी है, तो x बराबर अगर 48 है तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 8 × 24 कैरी लेंगे 2, फिर 3 चौक 12 और 2 14, 144। 144 सिक्के होंगे किसके, 50 पैसे के। ठीक है ना, ये आ जाएगा। 8 × 24 कैरी लेंगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। ओके, आगे बढ़े। ये सेम तरीका लगाना है, चाहे सिक्के पूछ ले, चाहे रुपया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यही तरीका लगेगा। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इधर आएंगे, देखो एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बक्से में कुल धनराशि 112.50 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका चिपकाएंगे एकदम से। यहां पर मैंने 1 रुपया लिख दिया, यहां पर मैंने 50 पैसे लिखे, रुपया बना दो 50 पैसों को, तो 0.5 रुपए बनेगा। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या बनाया, यहां पर मैंने 25 पैसे रुपए बनाऊं तो 0.25 रुपए बनेगा। ठीक है ना, मैंने रुपए बना दिया इनको, इसको मैंने क्या बना दिया, रुपए बना के चिपका दिया। इनका कॉइन्स का रेशियो में दे रखा है भाई, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है क्या, 8, 5 और 3। हमने कहा रेशियो है, तो यहां पर लगा लो x चिपका लो। ठीक है ना, तो हमने कहा वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर रेशियो ये है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो तुम्हारे पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो वैल्यू 8x बनेगी। 0.5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो 25 2.5 रुपए बनेंगे आपके पास। और यहाँ पे 25 × 75 0.75 रुपए बनेंगे आपके पास। ठीक है, मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। सभी को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, 8 और 2 10, 50 इसमें से ले लेंगे 11.25। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 11.25 x। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है भाई, 112.50। इसकी वैल्यू मुझे 112.50 दे रखी है। ठीक है ना, तो इससे अगर मैं काटू तो ये पूरा कितना गुना है इसका, 10 गुना है। ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आ गया।
हमसे क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5x है। तो x बराबर अगर 10 है तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2-3 लाइन में क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम? निपटा दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है? निपटा देना है। देखो, हरदिया ने अपना गुल्लक खोला। गुल्लक को खोला नहीं जाता है, गुल्लक को फोड़ा जाता है। तो एक हरदिया है, कोई भाई लड़की है कि लड़का है पता ही नहीं चल रहा, जेंडर गोल गोल कर दिया उन्होंने। हरदिया ने अपना गुल्लक खोला और उसे 10, 5, 2, 1 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के मिले। सिक्के मिले, ये तो कुल मिलाकर के 72 सिक्के हैं। सिक्के कुल मिलाकर के 72 है। तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। रुपए थे, पैसे का मतलब रुपए थे, ठीक है ना। अब देखो, 1 रुपया है इनके पास में, 2 रुपया है इनके पास में, 5 रुपया है इनके पास में और 10 रुपया है इनके पास में, ठीक है ना। ये है, और उनका जो रेशियो है, सिक्के मिले, इसके अनुपात में 3 रुपए के सिक्के मिले। कॉइन्स का जो क्या है भाई, कॉइन्स का जो रेशियो है वो 10, 5 और 2 और 1, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के 72 सिक्के हैं। 72 सिक्के हैं, कुल मिलाकर के 72 सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात ये हमको दे रखा है। तो इसके बराबर देखो ये सिक्के हैं, ठीक है ना। मैंने एक्स लगा लिया, लगा लिया एक्स, लगा लिया एक्स। इनको ऐड कर लो क्योंकि इन्हीं की वैल्यू दे रखी है इस बार मेरे को। तो ये कितना आ जाएगा? 15, 17, 18। मैंने लिखा 18x बराबर कितना दे रखा है मेरे को? 72। x बराबर कितना आ जाएगा? 4, 18 चौक 72। x बराबर 4 है तो ये सिक्के कितने होंगे? 40। ये सिक्के कितने होंगे आपके? 5 चौक 20। ये सिक्के कितने होंगे? 4 दूनी 8 और ये सिक्के कितने होंगे आपके? 4। हमसे पूछा है तो गुल्लक में, तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, गुल्लक में टोटल पैसे कितने थे, ये हमसे पूछा है। तो टोटल पैसे, अब देखो 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने बनेंगे? 40 प्लस का 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, रुपए कितने बनेंगे? 40 प्लस का 8 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, रुपए कितने बनेंगे? 40। 10 रुपए के 4 सिक्के हैं, रुपए कितने बनेंगे? 40। 40 40 ही बनाए भाई सब जगह, क्या बात है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 160 रुपए। गुल्लक के टोटल कितने थे? 160 रुपए। पागल व्यक्ति 160 रुपए के लिए गुल्लक कौन फोड़ता है भाई, है? उसमें देखो उसके 100 रुपए की गुल्लक ही हो गई, मिला के उसको 60 रुपए बस। भाई गुल्लक जल्दी फोड़ दी तूने, लेट फोड़नी थी थोड़ा, कोई बात नहीं, बट फोड़ दी तो फोड़ दी। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। वैसे ही करना है जैसे हमने किया है। ये कॉइन्स का रेशियो हमें दे रखा था, कॉइन्स आ गई है टोटल, ये कॉइन्स का रेशियो था, ये हमारे पास कॉइन्स आ गए, ये टोटल वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है ना। वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। कोई कंफ्यूजन, कौन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है दिमाग में छप गया होगा। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक कोई थैला है भाई उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के, कुल 175 सिक्के हैं। सिक्के हैं सिक्के, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है तो बैग में कुल राशि कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है भाई साहब। बैग में कुल राशि हमसे पूछी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है। मूल्य समान है, सिक्कों की संख्या समान नहीं है, समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि 1 रुपया है हमारे पास में, 50 पैसे है हमारे पास में और 25 पैसे है हमारे पास में, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू मेरे को दे रखी है, वैल्यू क्या है? समान है, ऐसा हमको दे रखा है, मतलब 1 रुपया 1 के रेशियो में है वैल्यू 1 के रेशियो में है। तो मैंने कहा कॉइन कितना आ जाएगा, कॉइन्स कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि आपके पास 1 रुपए का 1 सिक्का है, मतलब 1 रुपए का 1 रुपए की वैल्यू 1 यहाँ पे दे रखी है, 1 रुपया है आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने कहा कॉइन्स कितना होगा? 1 ही होगा, 1 ही कॉइन्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक्स पे लगा सकती हूँ, ये ठीक है ना, समान समान है। एक्स मत भी लगाओ, 1 रुपया मान लिया क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है। मैंने कहा 50 पैसे को मुझे 1 रुपया बनाना है तो कितने कॉइन्स लगेंगे? मेरे को 1 रुपए को 1 रुपया ही बनाना है तो कितने कॉइन्स लगेंगे? 1। मेरे को 50 पैसे को 1 रुपया बनाना है, कितने कॉइन्स लगेंगे? 2। मेरे को 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है, कितने कॉइन्स लगेंगे? 4। तो ये मेरे को कॉइन्स का रेशियो मिला, किसका रेशियो मिला? कॉइन्स का। ये और मेरे को दे रखा है कि कुल 175
सिक्के हैं, कुल 175 सिक्के हैं, तो बैग में कुल राशि कितनी है, बैग में कुल राशि कितनी है, कुल सिक्के कितने आ जाएंगे भाई, बैग में 175 सिक्के हैं, तो ये मेरे कॉइन्स का रेशियो ले लिया, इनको ऐड करूंगी तो ये 7x आ जाएगा, x लगा लिया, ठीक है, लगा लो x, यहाँ पे भी लगा लो और यहाँ पे भी लगा लो, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, 7x बराबर 175 दे रखा है, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, x बराबर 25 आ गया, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया, 25। तो हमने कहा x बराबर अगर 25 है तो हमने इसे मल्टीपल करके लिखा है, ये x और ये x, ठीक है ना। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3x बराबर 25 दिया 75 आ जाएगा, तो कुल 75 रुपए है, बैग में कुल कितने हैं, 75 रुपए, बैग में कुल कितना होगा, बैग में कुल 75 रुपए होंगे, ठीक है ना। आप वैसे भी निकालेंगे तब भी होगा, x बराबर 25 आया, मतलब 25 सिक्के यहाँ पर हैं, 25 दूनी 50 सिक्के यहाँ पर हैं, 50 सिक्के, कैसे भी कर लो आप, और 25 चौका 100 सिक्के यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अब देखो रुपए बनाओ आप, अब देखो 1 रुपया है, 25 सिक्के हैं, तो 25 रुपए ही बनेंगे, ठीक है ना। 50 पैसे हैं, 25 सिक्के हैं, 50 पैसे हैं और 50 सिक्के हैं, रुपए बनाओगे तो 25 रुपए बनेंगे। 25 पैसे हैं, 100 सिक्के हैं, रुपए बनाओगे तो कितने बनेंगे, 25 चौका 100 सिक्के हैं, 25 रुपए बनेंगे, ठीक है ना, 25 रुपए बनेंगे। 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के लगेंगे इसके, ठीक है ना, तो 25, 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के लगेंगे तो रुपए 25, 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के लगेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25। अरे 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के, 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, ये है ना, ये इससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 25, 4 से डिवाइड करोगे 25, ठीक है ना। ये हमने लिखा हुआ है, रुपया बनाने के लिए कितना लगेगा, तो 25, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया था, और आपकी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे भी कर दिया, सिक्के भी अलग अलग निकाल दिए, तो रुपए भी अलग अलग निकाल दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, कंफ्यूज मत होना भाई लोग, एक बैग में केवल 5 रुपए, एक बैग में, 1 मिनट रुकना, गेट पे कोई आया है भाई, चेक करती हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं, क्वेश्चन चल रहा था, हम कुछ पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ते हैं दोबारा से। एक बैग है भाई, और उस बैग में 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं और 20 रुपए के नोट भरे पड़े हैं। भाई साहब नोट भर दिए, इस बार तो सिक्के नहीं है भाई। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात 11:8 है। 10 रुपए के नोटों का 20 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात 10:7 है। बैग में कुल राशि 3,705 रुपए है। बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछा है। बहुत ही लिद्दड़ बिद्दड़ सा सवाल है भाई। 5 रुपए है, 2 बार कौन सा दे रखा है, 5 रुपए और 10 रुपए का नोट, 10 रुपए और 20 रुपए का नोट, 10 का नोट 2 बार दे रखा है, तो 5 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए और 20 रुपए हो गए, ठीक है ना। अब मैं रुपए को केवल आर ही लिख रही हूँ, एस नहीं लिख रही हूँ, तो समझदार है आप बच्चे, ठीक है ना, बच्चे नहीं मतलब भाई लोग समझदार है तो समझना। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 11 अनुपात कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों का अनुपात 10:7 दे रखा है। अब क्या लगाएंगे, राज्य हड़प नीति लगाएंगे। जगह खाली है, 8 को बिठा लेंगे, जगह खाली है 10 को बिठा लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 110 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ पर 8 7 56 आ जाएगा। ये आ गया। हमसे कहा है बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, ये क्या है, नोटों की संख्या, ठीक है ना, ये नोटों का रेशियो है, नोट्स का रेशियो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये नोट्स का रेशियो है और टोटल जो मूल्य है वो है 3,705 रुपए, और ये तो नोट है मेरे पास, तो मूल्य कितना आ जाएगा, नोट है, नोट का रेशियो है, x चुका लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है मेरे पास में, 110 है, तो मूल्य कितना आ जाएगा, वैल्यू अगर मैं निकालू तो कितनी आ जाएगी, 11 पन्ना 55, 550x। 10 रुपए के नोटों की संख्या 80 है, तो वैल्यू 800x। 20 रुपए के नोटों की संख्या 56 है, 56 दूनी कितना होता है, 112, तो 112x, 112 1120x, ये आ जाएगा। भाई साहब ये गलत तो नहीं जा रही हूं मैं भाई, बता देना मेरे को, क्योंकि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे देख के, है ना।
लग तो रहा है गड़बड़, बट नहीं है गड़बड़। चलो आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसको हमने ऐड करा भाई, मूल्य ये हमारा है, ठीक है ना। इसको हमने ऐड करा, ये कितना आ गया भाई 500 और 800, 8 5 13, 1300 और 1100 2400, 2470, ठीक है ना। ये आया मेरे पास 2470, सही है ना 2470। देखो जीरो जीरो रखेंगे, फिर 2 जीरो है यहाँ पर और यहाँ 5 है, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 और 1 9 और 5 14 का 4 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, यही आएगा 2470। 2470 एक्स बराबर 3705। हमसे क्या पूछा है, बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या। ये है 10 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 80x है, ठीक है ना। 80x, ये 80x, 80x की वैल्यू हमसे पूछिए भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 80x इज इक्वल टू कितना होएगा। तो पहले तो 0 से 0 उड़ा दो, x x गया। अब 8 की वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे रे निकालेंगे, निकालेंगे रे निकालेंगे। तो ये इसका कितना गुना होगा, ये होगा देखो, पहले तो एक बार ही जाएगा, यहां तक लेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 7 पन्ना 35 15 बार ही जाएगा ये, ठीक है, इतना ही जाएगा। तो 15 अट्ठे तो 120 होता है तो है, तो 15 अट्ठे 120 होता है तो है 15 अट्ठे 120। तो ये आपका आंसर होगा 120, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या 120 होगी इसमें, मतलब 1200 रुपए, ठीक है ना। 10 रुपए के नोटों की संख्या 120 है, रुपए बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे टोटल 1200 रुपए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको देखने को। अब थोड़ा सा एग्जामिनर है ना, वो थोड़ा सा चीजों को क्वेश्चन सेम टाइप का है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, तो आपको घुमा के सॉल्व करना सीखना है, सीखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। एक चेंज करने वाली मशीन, एक चेंज करने वाली मशीन है भाई, वो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं। मशीन में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 300 है, कुल सिक्कों की संख्या 300 है। कुल मूल्य 960 रुपए है, कुल मूल्य 960 रुपए है। यदि 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो मूल्य 40 रुपए की कमी हो जाती है मूल्य में। तो 5 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भाई साहब ऐसा खतरनाक सवाल, देखो डरना नहीं है, खतरनाक आ जाए तब भी नहीं डरना है, ठीक है ना। तो मेरे पास है 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए, ठीक है ना, 2 रुपए और 5 रुपए। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये रुपए है भाई। कभी कभी तो मेरे को RS भी लिख देना चाहिए, केवल RR लिख के नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया और मेरे को XYZ मानना पड़ेगा। मैंने यहाँ X माना, यहाँ Y माना, यहाँ Z माना, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल लिया जाए। अगर मैं बदलू नहीं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर मैं नहीं बदलू तो बदलने से पहले, ठीक है ना, अगर मैं नहीं बदलू तो ये कितना आ जाएगा, ये X आ जाएगा, प्लस का ये 2Y आ जाएगा, प्लस का ये 5Z आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, ठीक है ना, 960 आ जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे को 300 दे रखा है। अगर मैं इसको ऐड करूं यहाँ पर ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 300 आ जाएगा, ठीक है ना। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 300। सिक्कों की कुल संख्या मैंने सिक्के माने, ये क्या ले लिया मैंने कॉइन्स, ये कॉइन्स है, ये क्या आ गई इनकी वैल्यू, ये क्या आ गई इनकी वैल्यू, ठीक है ना। ये कॉइन्स है और ये वैल्यू आ गई। यहां से मैं अगर मैं जेड की वैल्यू यहां से निकालू, केवल जेड की वैल्यू, ठीक है, पहले मैं कर ही लेती हूँ। अगर मैं बदल दूं, मुझसे कहा जा रहा है कि अगर इनकी कॉइन्स को बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो बदलने के बाद क्या होगा, 1 रुपए और 2 रुपए को बदल दिया जाता है। तो बदलने के बाद, बदलने पर, बदलने पर, ठीक है ना, बदलने पर मतलब कि बाई यहाँ लिख दूं और x यहाँ लिख दूं और जेड को जेड रहने दूं, ठीक है ना, यही तो कह रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर हमने करा ये और ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 रुपए के 22 सिक्के हैं तो 22 आ जाएगा, प्लस का ये 2x आ जाएगा, प्लस का ये 5z आ जाएगा। ऐसा करने पर 40 रुपए की कमी हो जाती है, 40 रुपए की कमी हो जाती है, मतलब कि ये 920 हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा करने पर, ये तो कहा जा रहा है हमसे, बदलने पर हमने लिख दिया।
तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये कॉइन्स है बदलने पर, कॉइन्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना, कॉइन्स बदलने पर और वैल्यू बदलने पर, ठीक है ना, वैल्यू बदलने पर ये आ गई, ठीक है। तो मैंने कहा मैं दोनों वैल्यू को ऐड कर लेती हूँ, वैल्यू को क्या कर लेती हूँ, मैं दोनों को ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं दोनों वैल्यू को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं दोनों वैल्यू को ऐड करूं तो ये 3x और 3y मिलेगा, मेरे को मिलेगा 3x 3y, तो x प्लस y यहाँ पे लिख लेती हूँ, 3 बाहर लेकर के, प्लस का 5z और 5z, यहाँ पे 5z लिखना है, z नहीं लिखना है बेटा, ये 5z, ठीक है ना, क्योंकि z में तो कुछ बदला ही नहीं गया है, तो ये 10z आ जाएगा, बराबर 960 और 920, 1880 आ जाएगा, 1880, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मेरे को x y की वैल्यू पता चले, अगर मैं यहाँ पे इस वाली लाइन को लिखूं, इस वाली लाइन को, तो मैं केवल z बराबर, यहाँ पर z बराबर क्या लिख सकती हूँ, केवल z बराबर मैं लिख सकती हूँ 300 माइनस के क्या, x प्लस y, या x प्लस y, z बराबर नहीं, x प्लस y की वैल्यू मैंने निकाल लेती हूँ, ठीक है ना, यहां से मैं x प्लस के y बराबर 300 माइनस के z लिख सकती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर x प्लस y बराबर z को उधर ले जाएंगे, तो 300 माइनस के z, मुझे z की वैल्यू चाहिए, इनको तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना, इनके बारे में कुछ दे नहीं रखा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर मैं x प्लस y की वैल्यू ये वाली रख दू, 3 इंटू का 300 माइनस के z प्लस का 10z इजुकल टू 1880, ठीक है। तो ये 900 माइनस के 3z प्लस के 10z 7z बराबर 900 इधर जाएगा तो 980 बचेगा केवल, ठीक है ना, 900 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7z बराबर इतना, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 7 1 7 7 चौक 28 140 आ जाएगा z बराबर। मेरे से पूछा क्या भाई, 5 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या क्या है, 5 रुपए के कुल सिक्के मैंने क्या माने थे, z, और z बराबर क्या आया मेरे पास 140, तो आंसर क्या होगा 140, तो ये आपका आंसर होगा भाई लोग। अब देखो ऐसा भयंकर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप लोग, छोड़ के भागाओगे, और यही क्वेश्चन क्या डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। अगर ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है तो आपको क्या करना है, ईंट लेके फोड़ देना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, मेरे बोर्ड को मत फोड़ देना या अपने फोन की स्क्रीन को मत फोड़ देना, क्वेश्चन को फोड़ना है ओनली। इधर आएंगे, देखो एक बैग में 50 पैसे, एक बैग है उसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या प्रथम 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। बैग में कुल 552 रुपए है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो भाई साहब, मेरे पास है 50 पैसे, मेरे पास है 25 पैसे, मेरे पास है 10 पैसे, ठीक है ना। प्रथम 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, विषम संख्या लेनी है, प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो विषम लेनी है, 2 को हटा देंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ये क्या है, कॉइन्स, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी, ये कॉइन्स है, x मान ले, इधर भी x मान ले, इधर भी x मान ले, ठीक है ना। तो हमने कहा कि टोटल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50 पैसे के 30 सिक्के आपके पास में, तो वैल्यू क्या बनेगी 1.5 रुपया, ठीक है ना, प्लस का 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, वैल्यू क्या बनेगी 1.25 रुपया, प्लस का 10 पैसे के 7 सिक्के, वैल्यू क्या बनेगी 0.7 रुपया, ठीक है ना, ये बनेगी। अब अगर मैं पलट दूं, मुझसे कहा जा रहा है कि पलट देने पर, संख्या को पलट देने पर, पलटने पर, पलटने पर, ठीक है, पलटने पर कॉइन्स क्या आएंगे भाई, पलटने पर कॉइन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएंगे, 5 तो 5 ही रहेगा बीच में है, और यहाँ ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये रेशियो है, x चुपकाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉइन्स हैं तो वैल्यू लेंगे अब हम, ठीक है। वैल्यू कितने आ जाएगी, 50 पैसे के 7 सिक्के आपके पास, तो 7 बनना 35, 3.5 रुपए बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा, 3.5 रुपए बनेगा ना, 3.5 रुपए बनेगा, ठीक है। ये प्लस का 25 पैसे के 5 सिक्के, 25 पंजे 125, 1.25 रुपए बनेगा, ठीक है। और 7
10 पैसे के 3 सिक्के हैं आपके पास, तो 0.3 रुपए बनेगा। ये आगे, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इसको ऐड करेंगे तो 1 2 2, फिर यहाँ पे 7 और 7 14, 3.45 3.45, ठीक है, ये आएगी। ओके ना, देखो 2 हो गया, यहां से 5 इधर ले आएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 यहाँ लेते तो 2 0 बचेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये इसको ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 के बाद में ये 5.5 बनेगा, तो 5 हो जाएगा, 4 और एक 5.05, ये बनेगा आपका 5.05 x और x। हमसे पूछा है पलटने पर कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी, कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी। तो कुल कितने की वृद्धि हुई है भाई, कितना बड़ा है ये बड़ा है आपका, ये बड़ा है आपका 0.55, तो यहाँ पे बड़ा हुआ है, ठीक है ना। और 4 के बाद में कितना बड़ा है, ये 1.05, ये बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 5 और ये 1.55, ओके, इतना ही बढ़ेगा, 1.55 बढ़ेगा, ठीक है ना। 4 तक ले जाएंगे तो 0.55 आ जाएगा, 4 के बाद में 1.05 बढ़ा हुआ लिख दिया, तो टोटल वृद्धि हुई है 1.55 की, ठीक है। या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो 5 में से 5 जाएगा, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, गलत ही कर दिया शायद, 5 में से 5 जाएगा 0, या कैरी लेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएंगे 1 आ जाएगा, 1.60 की वृद्धि हुई है भाई। हम गलत कर रहा हूँ, हम ही गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी सही है। तो मेरे को ये दे रखा है कि 3.45 बराबर क्या दे रखा है मेरे को, 552 रुपए, ये दे रखा है 552, ठीक है ना। तो कुल वृद्धि मेरे को ये दे रखी है, यहां से मैं हटाऊं पॉइंट, इधर 2 0 चिपकाऊं, या फिर पॉइंट से पॉइंट हटा लेती हूँ, इसी को कर लेती हूँ, 1.60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पॉइंट से मैंने पॉइंट ही हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको किससे काट दूं, 5 से काट दूं, तो 5 6 30, 5 ने 35, 5 ने 45, सॉरी 5 6 30, 5 ने 45, 5 या 15 और 5 दूनी 10, फिर इससे 6 निम 54, नहीं काट सकते, 8 बार काट रहे, 6 अट्ठे 48 और 9 अट्ठे 72, ये 8 गुना इसका, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 या 24 240 और 8 दूनी 16 256, ये आपका आंसर आ जाएगा, 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। भाई साहब कैलकुलेशन तो क्या ही क्या कहती है? यहाँ पे गलत होने वाला था, मैं डिफरेंस दिमाग में ले रही थी ना कि ये इतना हो जाएगा वो उतना हो जाएगा, दिमाग देखो मेरा कितना चलता है। अभी ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगर ये पलट देता है तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने कुछ नहीं बनाया है भाई, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये सब आपको आनी चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में आया है वो आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस इतना भयंकर है, आपको देख करके रूह कांप जाएगी नहीं कांपेगी, सॉल्व करेंगे हम इसको भी, रूह नहीं कांपने देंगे आपकी, ठीक है। देखो एक बैग में 590 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है, ठीक है ना, 590 क्या है, सिक्के हैं। यदि उनका मान क्यूब रूट के वन प्लस का इसमें भाई 127 में धुंधला धुंधला दिख रहा है भाई, मेरी आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा। ये है क्यूब रूट के एक सही 127/216 रेशियो 1, रेशियो क्यूब रूट के 4 सही 17/27, ये है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा क्यूब रूट का, एक ही बार मल्टीपल करना तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ 3 आएगा और ये 343, 343 का मतलब होगा, 343 का मतलब 7 का क्यूब और 216 का मतलब 6 का क्यूब। और इसको मैं अगर इसको करूं तो मैं क्यूब रूट के कितना लिख सकती हूँ, इसको मैं 27 चौका 4 दूनी 8 80, 7 चौका 28, 108 और 17 125, 125/27, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना, 27 लिखना है, 27 ये लिखना है, ठीक है ना। तो इसको और ये रेशियो और 1 और रेशियो ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्यूब रूट से बाहर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7/6
रेशियो 1 रेशियो 5/3 ये आ जाएगा। इसको मेरे सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेंगे। 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 से मल्टीपल करो यहाँ पे, 6 से मल्टीपल करो यहाँ पे, 6 से मल्टीपल करो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 10। ये रेशियो आ गया इनका। रेशियो निकाल लिया हमने इनको तोड़ फोड़ के। रेशियो निकालने के लिए अपन माहिर है। यहाँ पे 6 थोड़ा दिख नहीं रहा है तो 6 को ऐसे करेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे 7/6 और हमने मल्टीपल करा था 6 से। अब सही है, अब थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा दिखना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए। पीडीएफ मिलेगी तो समझ में नहीं आएगा तो आपकी अंतड़ियां रोएंगी फिर। तो टोटल सिक्के हमको दे रखे हैं 590 और है किस किस के, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए का है। इधर 1 रुपए का सिक्का भी है भाई, ठीक है ना ये। और सिक्कों का उनका मान, ये सिक्के नहीं है, मान है भाई, मतलब वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू। सिक्के तो ये है, ठीक है ना, वैल्यू। ये वैल्यू है 7/6/10, ठीक है ना, ये है। तो कॉइन्स कितने आ जाएंगे भाई, कॉइन्स हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, कॉइन्स कितने आ जाएंगे भाई। अब देखो 7 सिक्के हैं आपके पास, मतलब 7 रुपए हैं आपके पास, जिसमें 1-1 रुपए का सिक्का है, तो सिक्कों की संख्या 7 ही होगी, ठीक है ना। अभी 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, 6 रुपए हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 6 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्कों की आवश्यकता होगी, 12 की, ठीक है ना। रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के लगेंगे, रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के लगेंगे, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अभी सही है, तो यहाँ पे कितने सिक्के लगेंगे, 40 सिक्के लगेंगे अभी, ठीक है। 25 पैसे से 10 रुपए बनाने के लिए आपके पास 40 सिक्के लगेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने ये निकाल लिया रेशियो पॉइंट्स का, इनको ऐड करूं मैं, कितना आ जाएगा, 40, 50, 59, ये 59 आ गया। 59 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है भाई, ये दे रखी है 590। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 10 है तो ये x भी लगा सकते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 10 है या x की वैल्यू 10 है, तो मेरे से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 12x है, मतलब कि 120x, 120 आ जाएगी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। और 120 ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन सेम है लेकिन ये दे दिया आपको, ये आपको निकालना पड़ेगा, फिर इधर आपको चीजें रखनी पड़ेंगी और उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे हैं बट यही तक रखेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। टाइप नंबर 3 कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं बन पा रही है, मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। दिक्कत ये है ना, आप लोगों को लगता है ना कि हवा में चीजें, हवा में नहीं होता बेटा कुछ भी। तो जैसे पीडीएफ बनती है 1-2 काम में निपटा लेती हूँ, उसके बाद संडे से शायद संडे वाले दिन मिलेगा मेरे को खाली, उसमें मैं पीडीएफ बना पाऊंगी। संडे वाले दिन अगर 1 क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगी ना तो मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा। अभी 1 क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, आज क्लास जा रही तो मेरे को आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, सारा चीजें एडजस्ट करने के बाद। तो उसमें क्या है ना, चीजें बहुत गड़बड़ा जा रही है। संडे की छुट्टी मिलेगी, मंडे से मिक्स प्रैक्टिस की क्लास भी अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास आज की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पॉइंट्स वाले सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बेसिक वाला पार्ट छोड़ करके, अगर आपको बेसिक आता है तो उस पार्ट को छोड़ करके ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए अगर सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन सभी सॉल्व करके आते हैं, बट सिलेक्शन उसी का होता है जो सब सॉल्व करके आते हैं वो भी सॉल्व करता है, और कुछ जो बच जाते हैं क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व करके आता है। तो आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, उसमें 4-5 क्वेश्चंस मैथ के आपको टफ मिलेंगे ही मिलेंगे, हिलाने वाले मिलेंगे आपको। तो बस 4-5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होएगा। आजकल कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, बाकी आप देख लो, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अपन अभी थक गया है तो अपन खाना पीना खा के आराम करेंगे थोड़ा, ठीक है ना।